इस इलाके के जाना माना चेहरा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आदरणीय श्री कौशलेंद्र जी जो हम के एक सम्मानित चेहरा हैं और पार्टी ने उन्हें अभी राष्ट्रीय संगठन सचिव के पद से नवाजा है। यहाँ उपस्थित हैं श्री अनिल कुमार सोनी जी जो आज के कार्यक्रम हो रहा है और आज जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं उस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड कहें या कर्ता धर्ता कहें, उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और उनके साथियों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग के साथ गया से चल के आए हैं भाई शंकर मांझी जी जो पेशे से अधिवक्ता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व इनके कंधों पर है। यहाँ पे उपस्थित हैं भाई नारायण मांझी जी जो हम के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। आदरणीय श्री मुन्नन खान जी जो वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवी हैं हम के यहाँ उपस्थित। कि हर इंसान अपने आप से चुनौतियों का सामना करे, अपने आप से कम्पीट करे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। दूसरे को नहीं देखे कि दूसरा क्या कर रहा है। जैसे हमारे बंधन महाराज कह रहे हैं, इनको मत देखिए, आपका काम है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है, आपके अंदर एक ऐसा जोश है, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आप पहचान लें। जैसे कि हनुमान जी को बताया जाता था कि आपको कितनी शक्ति है, उनको पता ही नहीं था कि हम पहाड़ उठा सकते हैं, संजीवनी ला सकते हैं, उनको बताया गया। जैसे इनको पता नहीं बंधन महाराज को हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह आपके अंदर जो ताकत छिपी हुई है, जो शक्ति है, जो आपके अंदर गुण है, आपको पता नहीं है, उससे आपको चैलेंज करना, उस चुनौतियों को पार करना, आप सफल हो जाओगे। किसी दूसरे को देख करके आप उसका मार्ग उसके आगे पीछे नहीं चलो, क्योंकि हर व्यक्ति का युवा होता है। कोई व्यक्ति कह देगा कि हम सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे तो कभी नहीं बन सकता, कोई कह देगा हम धोनी बन जाएंगे तो कभी नहीं बन सकता, सबके अंदर अलग टैलेंट था। कोई कह देगा अब्दुल कलाम हम बन जाएंगे, कभी नहीं बनेगा। तुम खुद बनो, तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम अलग बनो, अलग पहचान करो, ऐसी पहचान बनाओ कि देश दुनिया तुमको याद रखे। ये कहने का मेरा मतलब है। भाइयों, आज निश्चित तौर पर मैंने कहा एक पुण्य का कार्य है, एक अच्छा कार्य है, क्योंकि उनको हम आगे लाने का कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे अमित जी हैं, हमारे जो सोनी जी हैं, इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है। आज 12वां साल है, सीजन 12 में हम लोग हैं। कहने का मतलब है कि इस इलाके में 12 साल पहले एक ऐसी सोच विकसित हुई थी और इन लोगों के द्वारा जो खुद युवा हैं, आज इनकी उम्र कितनी है समझ लीजिए कि इस इलाके के अंदर ये जो विचार है वो कितने धनवान लोग हैं कि 12 साल पहले इस तरह का कार्यक्रम सोच लिया। तो आप समझ लीजिए कि हमारा बिहार, हमारा देश कितना आगे का सोच रहा है और हम कितने आगे जा सकते हैं। इस चीज का परिचालक है। आज 6000 बच्चों का एक तरह से टेस्ट किया गया, उन बच्चों के साथ बैठा गया, उनके बारे में उनको जाना गया। उन बच्चों 6000 बच्चों के बीच से 103 हीरा निकाला गया। हीरा क्या होता है? हीरा चमकता है, लेकिन मिट्टी के अंदर वो दबा रहता है तो चमक नहीं आता। जब तक उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और जब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो चमकेगा नहीं। कहने का मतलब है कि आप वो कोहिनूर हो, आप वो हीरा हो जिसे सारा तराशने का काम और सूरज के समान इन लोगों ने किया है। इनके लिए जोरदार ताली मारे, क्योंकि दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षक हो चाहे उनके शिष्य हो, दोनों का महत्व होता है। शिष्य हीरा होता है और शिक्षक कारीगर होते हैं। शिक्षा का मतलब ही होता है कि ऐसा टेक्निक हम डेवलप करें जिस टेक्निक के माध्यम से उस समाज में अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर एक सम मानव बने, एक ऐसा इंसान बने जो इंसानियत के काम आए। यही शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व होता है और आप वो काम कर रहे हैं। मैं आप
आपको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे बच्चों को आगे ला रहे हैं, उस समाज के सभी वर्गों से आगे ला रहे हैं जो आज पिछड़ा समाज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अति पिछड़ा समाज कहते हैं, जिसको हम वंचित समाज कहते हैं, SC ST, और इस इलाका जो बैकवर्ड क्षेत्र है उस क्षेत्र में ऐसी सोच डेवलप हुई है। निश्चित तौर पर ये भारत की सोच है, उज्जवल भारत की सोच है। विश्व गुरु हम बनने के लिए आगे बढ़ गए, उसके तरफ एक प्रयास मात्र है। और मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों आपके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को पहचानिए। आप इतने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इस गया जिला में, और हर कोचिंग संस्थान में यहाँ के संस्थापक, यहाँ के आयोजक जाते हैं और वहाँ से एक नगीना ढूंढ के लाते हैं और उसको तराशने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर आप 12 साल में कितने लोगों को बनाया होगा जो आज अपने जीवन में सफल भी हुए होंगे, निश्चित तौर पर सफल हुए होंगे, और आने वाले अनगिनत कितने लोगों को आप बनाने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य होंगे, भारत के कर्णधार होंगे। और वो भविष्य जब आपके पास आएगा और आपको जब सम्मान से देखेगा, आपके सामने खड़ा होगा, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। यही सबसे बड़ा काम है, यही समाज का सबसे बड़ा काम है। कोई पैसा कमा सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन उसका नाम नहीं हो सकता है। आपका नाम हमें छाप रहेगा, क्योंकि आप कितने नाम लेने वालों को बना दिए। आपकी टीम है, 150 लोगों की एक युवा शक्ति है आपके साथ। ये युवा शक्ति जोड़ करके यहाँ के बच्चों को आगे निकालने का काम कर रहे हैं। वो बच्चे जब अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और बढ़ करके आप परचम पर, अपने प्रकाष्ठा पर पहुंचेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, और जिस दिन आपके पास आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी नाम लेंगे, क्योंकि बनाने वाला का नाम हमेशा अमर रहता है। वो कोहिनूर जब तक सूरज की रोशनी, फिर हमारे बच्चे होंगे। उसी तरह से सोनू जी, अमित जी, आप अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कीजिए कि पूरा ईमान 3 विधानसभा क्या पूरे राज्य में आप जैसे लोग हो और आपका नाम रोशन हो। आपने 150 का टीम बनाया है, उन 150 से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जैसे 150 टीम बनाए। इस तरह का एक टीम बन जाएगा तो हम समझते हैं समाज में सब बुराई खत्म हो जाएगी। शिक्षा तो सब बुराई का जड़ है, उसको सब खत्म करने का एक ही मेडिसिन है। बहुत तरह के मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं, एक मेडिसिन खा लो सब बीमारी का इलाज है। होम्योपैथ वाला बात है, एक बूंद पिला देता है सब बीमारी में काम करने लगता है। वो पता नहीं होता कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन शिक्षा वो है। जो शिक्षित है वही इंसान है, जो अशिक्षित है वो जानवर के समान है। बस इतना ही कहता हूँ। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लाइक समझा, मुझे मौका दिया। आपको आभार। आने वाला समय में मुझे बुलाइएगा, मैं आपके बीच में आके गौरवान्वित महसूस करूंगा। जय हिंद।